नमस्कार दोस्तों। जनजाति समाज अथवा वनवासी समाज के बारे में प्राय लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि वह जंगलों में रहने वाला गरीब और पिछड़ा समाज है। वास्तविकता भले ही ऐसा न हो, परंतु जैसा अंग्रेज कहते गए वैसा हम मानते गए, और यह इसका दुष्प्रभाव ही है कि जनजाति समाज के विषय में हमारे मन में वैसी छवि कभी बन नहीं पाती जैसा असल में है। और यही कारण की है कि बहुत सी बार हम जनजाति समाज के अतीत की बात करने के दौरान उसे भारत के अतीत से अलग रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों भी एक ही विषय में है। चूंकि आप हम सब छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जहाँ की 1/3 जनसंख्या जनजाति समाज की है, अर्थात यहाँ हर तीसरा व्यक्ति जनजाति समाज से होता है। इसलिए जनजाति समाज के विषय में हम फिर भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, कुछ कुछ बातें जानते हैं। किंतु महानगरों में या ऐसे प्रांतों के बारे में विचार कीजिए जहां आज जनजाति समाज नहीं है, तो ध्यान में आता है कि वहां के लोग आज भी अंग्रेजी धारणाओं को लेकर ही जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जनजाति समाज एक ऐसा समाज है जिसे मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। पर क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें यही सिखाया है, सारा संसार असभ्य है और उसे सभ्य बनाने का, सिविलाइजेशन करने का बड़ा भार गोरों के ऊपर ही है। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेज केवल ऐसा मानते भर थे, बल्कि वे ऐसा सारे संसार में घूम घूम कर कहते भी थे। और अतीत को छोड़िए, वर्तमान में भी वे दुनिया भर के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। समय समय पर कई घटनाओं में हमें यह नजर आती भी है। अंग्रेज कहा करते थे कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ऐसी पुस्तकें लिखी गई, ऐसी फिल्में बनाई गई जिनमें एक ओर तो अंग्रेजों का गुणगान हुआ करता था और दूसरी ओर भारत के समाज को दीनहीन दिखाया गया। जनजाति समाज को तो पत्ते पहनने ही दिखाया जाता रहा, असभ्य तरीकों से नाचता गाता दिखाया गया। पर क्या वास्तव में है? नहीं ना। भारत में हमारे आसपास तो ऐसा समाज हमें नहीं दिखता। दरअसल अंग्रेजों ने या यूरोपियों ने इन षड्यंत्रों को इतनी बारीकी से गढ़ा कि संसार भर में यही बात प्रचलित हो गई कि गोरों के अलावा सभी असभ्य हैं। उदाहरण के लिए भारत में जनजाति समाज से पूछिए कि फिल्मों में तो जनजातियों को पत्ते पहने दिखाया जाता है, पर तुम तो ऐसे नहीं हो। तो वह भोलेपन से कह देगा कि अमेरिका में ऐसे होते होंगे, हमारे फिल्म बनाने वालों ने इनकी नकल कर दी होगी। यही अमेरिका के रेड इंडियंस सोचते हैं कि भारत में ऐसा होते होंगे। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में ऐसे विचार जानबूझकर डाले गए ताकि गोरों की प्रभुता कायम रहे। जनजाति समाज की तो ऐसी छवि बना दी गई कि यदि कोई व्यक्ति उनके आसपास जाएगा तो वो उसे खा जाएंगे। जैसे नागा जनजातियों को हेड हंटर यानी सिर काट लेने वालों बता दिया गया, भीलों को ऐसा बता दिया गया आप उनके पास जाएंगे और वे आपको मार देंगे।